जय महाकाल। दोस्तों, भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको श्रावण मास के उपाय बताने वाला हूँ। पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए आपको श्रावण मास में यह उपाय जरूर करने हैं। ये उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली हैं और आप सभी जानते हैं कि इस बार श्रावण मास में बहुत बड़ा योग बन रहा है। 4 प्रकार के योग बन रहे हैं। एक है गजकेसरी योग, दूसरा है सूर्यबुद्धादित्य योग, तीसरा है लक्ष्मी नारायण योग, चौथा जो योग है वह है सस नामक योग, जो बहुत ही शुभ है, शनि के द्वारा बन रहा है। जब राशियों के ऊपर ग्रहण की शुभ दृष्टि होती है तो इंसान की किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। उसमें भी अगर महाकाल का महीना हो, सावन मास का महीना हो, तो इंसान की किस्मत अवश्य बदलेगी। दोस्तों, श्रावण मास में प्रतिदिन के आपको कुछ नियम बना लेने हैं। अगर आप ये नियम बनाते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। जब हमारे ऊपर ग्रहण की अशुभ दृष्टि आती है तो हमारे प्रत्येक कार्य में रुकावट आ जाती है, व्यक्ति परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है। तो आपको उस समय निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको महाकाल भोलेनाथ की शरण में जाना है। मैं आपको कुछ ऐसे ही नियम बता रहा हूँ। प्रतिदिन पूरे सावन के महीने आपको ये नियम निभाने हैं। और दोस्तों, फिर देखना कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, अगर कोई भी कार्य आपका नहीं बन पा रहा है तो अवश्य बनेगा। चावल के दाने, जितनी आपकी उम्र है उतने चावल के दाने आपको ले लेने हैं। मानो आप 30 साल के, 40 साल के, 35 साल के, जितने भी हैं आप, तो उतने ही चावल के दाने आपको ले लेने हैं और एक प्लेट में रख लेने हैं। एक बेलपत्र लेना है और उस बेलपत्र पर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है और 8 आपको बिंदी लगानी है पीले चंदन की और 8 बंदी लगानी है लाल चंदन की। अब भगवान शिव का आपको अभिषेक करना है। अभिषेक करते समय 108 बार ओम नमः शिवाय बोलना है। गाय के दूध में गंगाजल मिलाना है। गाय के दूध में गंगाजल मिलाएं, शहद मिलाएं और उसमें डली वाली जो मिश्री होती है वो डाल देनी है। अब इससे आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। तो अभिषेक करने से पहले आपको अपना नाम उच्चारण करना है, गोत्र उच्चारण करना है, जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का नाम उच्चारण करना है। फिर आपको भगवान का अभिषेक करना है। अभिषेक करते समय ध्यान रखना है 108 बार ओम नमः शिवाय अभिषेक के बीच में ही हो जाना चाहिए। उसके बाद में आप बेलपत्र के साथ में वो चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। आपके ऊपर जो भी दोष होगा वो शांत हो जाएगा। दूसरा उपाय, नियम प्रतिदिन का पीपल वृक्ष के नीचे एक चौमुखी दीपक आपको जलाना है प्रदोष काल में शाम के समय। उसमें आपको 2 लौंग डाल देनी है। साथ ही आपको एक धागा लेना है और पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा देते हुए वह धागा आपको लपेट देना है। ध्यान से ये सुनना और पूरे उपाय आपको जैसे मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से करने हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आपकी दूर हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, एक तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे, दूसरा पितृदोष दूर होगा। व्यक्ति की कुंडली में अगर पितृदोष हो तो उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। ना तो पुत्र प्राप्ति हो पाती है, शादी के कई साल बीते जाते हैं, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती, धन प्राप्ति नहीं हो पाती। जिस कार्य में आप पैसा लगाएंगे पैसा डूब जाएगा। आप भूमि जायदाद के लिए सोचेंगे, आप किराए पर रह रहे हैं, परेशान हो चुके, तो वो योग नहीं बन पाएगा। तो आपको ये उपाय नियमित रूप से करना है। आप सभी जानते हैं कि सावन के महीने लोग कांवड़ लाते हैं, गंगा जी हरिद्वार जाते हैं, स्नान करते हैं, वहाँ से गंगा जल लाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। तो किस लिए? क्योंकि वो गंगा जल ला के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो सावन मास में शिवलिंग पर अगर प्रेम से प्रतिदिन एक बेलपत्र और गंगा जल भी चढ़ा दिया जाए तो व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आप चाहे मंदिर नहीं जा पाते, आप जल्दी में होते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आपको क्या करना है, पारद शिवलिंग ला करके घर में रख लेना है। और पारद शिवलिंग के दर्शन मात्र से इंसान पवित्र हो जाता है। तो पारद शिवलिंग घर में रख लें और एक बेलपत्र गंगाजल के साथ में आराम से बैठ जाए, पालती पालती मार के आसन लगा करके सामने शिवलिंग रख लें। अब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और फिर एक बेलपत्र चढ़ाएं, फिर वो जल ऊपर से गंगाजल डालें और नीचे उसके कोई पात्र लगा लें और उस चढ़े हुए जल को आपको घर में छिड़कना है। घर में कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। आप घर में घुसोगे मन नहीं लगेगा, घर से बाहर आपका मन नहीं लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर में नेगेटिव का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आप ये गंगा जल डालते हैं तो वो नेगेटिव खत्म हो जाएगी, सकारात्मकता आएगी और आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है जिस घर में आप रहते हो उसकी प्रभाव से संतान प्राप्ति नहीं हो पाती। अगला उपाय है धतूरे का फल। धतूरे का फल ले लीजिए और धतूरे के फल को थोड़ा सा तोड़ देना है। तोड़ने के बाद में उसके अंदर आपको चावल और शहद डालना है। अब भगवान शिव के सामने बैठ जाएंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। अगर मंदिर गए तो वहाँ खड़े हो जाएं। पहले आपको अभिषेक करना है, फिर
पति पत्नी दोनों हाथ लगा करके धतूरे के फल को हाथ में ले लेंगे, पुष्प और पत्ता भी ले लेंगे। वैसे पंचांग चढ़ाया जाता है। पंचांग का मतलब होता है कि फल और जड़, पत्तियाँ, फूल, तना, ये सारी चीज़ें लेते हैं, पंचांग बोलते हैं धतूरे के पेड़ का। बेलपत्र के साथ में आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। कोई भी इच्छा हो आपकी, प्रत्येक इच्छा आपकी पूरी होगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये उपाय बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आपको ये उपाय नियमित रूप से कर रहे हैं, फिर देखना कितनी जल्दी आपको प्रभाव दिखेगा। अब मैं आपको राशियों की जानकारी दूंगा। हाँ, एक चीज़ और है, सोमवार के दिन आपको एक चीज़ खानी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहले समय में पुत्र इष्टि यज्ञ करते थे। जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती थी, शरीर में कोई रोग रहता था, तो वो प्रसाद देते थे। तो वो प्रसाद का विशेष महत्व होता है। आप मंदिर गए हैं, भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद आपने नहीं लिया, तो फिर आपके व्रत का फल भी क्या है, आपको महत्व क्या है, प्रभाव कम दिखेगा और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाएगी। मंदिर जाते हैं पूजा करने, माते प्रसाद जरूर लेकर के आएँ। अगर आप मंदिर नहीं जाते, घर पे पूजा करते हैं, तो भगवान शिव की प्रतिमा के सामने 2 केले के फल और एक नारियल आपको रखना है सोमवार के दिन। अब आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है और पुत्र की कामना से ये खा लेना है। नारियल 2-3 दिन में खाएं और केला खा लें, एक साथ नारियल ना खावे तो। और जो गर्भवती महिला अगर उसमें बीज निकलता है तो वो भी खा सकते हैं। इससे पुत्र प्राप्ति की इच्छा आपकी अवश्य पूरी होगी। सबसे पहले है मेष राशि। मेष राशि बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली है। मेष राशि वालों को विशेष लाभ मिलेगा। कैरियर में सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, साथ ही आपके पुत्र प्राप्ति के भी योग हैं। दूसरी राशि है वृषभ राशि। दोस्तों शुक्र की ये राशि है। शुक्र भगवान शिव के भक्त हैं और उनकी विशेष रूप से आराधना करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, किस्मत आपकी बदलने वाली है। तीसरी है कर्क राशि। यह है चंद्र की राशि है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रदेव पूरे सावन के महीने भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो आपके किस्मत बदलेगी और आपका बहुत बड़ा योग है। जैसे वृषभ राशि का योग है, ऐसा ही आपका योग है। भूमि जायदाद का योग है, वाहन आदि का योग है, गया हुआ पैसा वापस आएगा, संतान का सुख मिलेगा। अगली जो राशि है वह है सिंह राशि, बहुत ही भाग्यशाली है। उससे अगली जो राशि है वह है तुला राशि। फिर उसके बाद वृश्चिक राशि, फिर आएगी मकर राशि, कुंभ और मीन राशि। दोस्तों ये राशियाँ हैं जो बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। इन राशि वालों को बेहद ही लाभ मिलने वाला है। अगर आपके शरीर में कोई परेशानी रहती है तो भगवान शिव को भस्मी अर्पण करें और शिवलिंग पर ज़्यादा सी भस्मी चढ़ाएं और फिर उसमें से उठा कर के भस्मी आप थोड़ी सी रख लें, चंदन मिला कर के घर में रखिए और इसका टीका लगाइए, सारी व्याधियाँ दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। जिस प्रकार से मैंने आपको उपाय बताए, अगर आप उसी प्रकार से पूरे नियम के साथ में ये उपाय करते हैं तो किस्मत आपकी बदलेगी और आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ये राशियों की जानकारी में नाम के हिसाब से दी है। हो सकता है कुंडली में आपके में योग कुछ अलग हों, तो आप सभी राशि वाले उपाय करें, सभी राशि वालों की मनोकामना पूरी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महाकाल आपकी हर मनोकामना पूरी